हेलो अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि उर्दू में HTML5 किस तरह सीखते हैं। जस्ट HTML5 क्या है? HTML5 कंप्यूटर लैंग्वेज है, वो अलाउ करता है हमें कि हम वेबसाइट्स किस तरह बना लेते और कैसे खूबसूरत हम वेबसाइट्स बना लेते। इस के लिए हम इस कोर्स में क्या क्या सीखेंगे? इस कोर्स में हम HTML5, CSS एंड जावा स्क्रिप्ट सीखेंगे। जो इस कोर्स स्टेप बाय स्टेप चलेगा, ये वेब डेवलपमेंट, वेब एंड मोबाइल डेवलपमेंट कोर्स है। इस कोर्स में मैं HTML बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक और CSS एंड जावा स्क्रिप्ट आपको सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। आप इसमें इस तरह के एक वेबसाइट्स सिखाएंगे, बनाना सीखेंगे कि किस तरह हम लॉगिन पेज बनाएंगे, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स के किस तरह हम क्या क्या सीखेंगे। इसमें हम कोर्स के लेआउट सीखेंगे कि लेआउट क्या है, कोर्स के किस तरह काम करते हैं, HTML ब्लॉक क्या है, HTML कलर टैग्स क्या है, किस तरह यूज़ करते हैं, HTML कमेंट्स किस तरह काम करते हैं, एडिटर क्या है, कौन सी एडिटर यूज़ होंगे, किस तरह हम एडिटर पर काम करेंगे, एलिमेंट्स क्या है, फॉर्मेटिंग क्या है, हेड क्या है, हेडिंग टैग्स क्या है, आईडी टैग्स क्या है, इमेज टैग्स क्या है, लेआउट टैग्स क्या है, लिंक्स क्या है। ये तमाम स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। लिस्ट क्या है, पैराग्राफ क्या है, कोटेशन टैग्स क्या है, स्टाइल टैग्स क्या है, टेबल टैग्स क्या है, एट्रीब्यूट्स टैग्स क्या है, एलिमेंट्स टैग्स क्या है। ये तमाम चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप इसमें सीखेंगे। एट्रीब्यूट्स टैग्स क्या है, रिस्पॉन्सिव टैग्स क्या है, लॉगिन पेज क्या है, ये तमाम चीज़ें हम इसमें सीखेंगे इस कोर्स में। अगर आप न्यू है हमारे चैनल पे तो अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन दबाएं ताकि मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेशन वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। चलो देखते हैं। जब हम इस पे क्लिक करते, इस तरह के हम वेबसाइट लॉगिन पेज बना सकते हैं इसमें। और ये सीखने के बाद और बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे कि किस तरह ये बैकग्राउंड इमेज डिज़ाइन कर सकते हैं, बैकग्राउंड में इमेज किस तरह चल रहा है और वीडियो किस तरह चल रहा है, इसमें लॉगिन किस तरह होगा, यूज़र नेम पासवर्ड, और लॉगिन करके वो आप डैशबोर्ड पे चला जा सकते हैं। पासवर्ड भूल गया तो इधर इंटर कर सकते, न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकते। ये तमाम चीज़ें सीखते हैं। इस तरह के कोड्स सीखेंगे, इस तरह के वेबसाइट बनाना सीखेंगे। जब हम बेसिक ये कोर्स कर लेंगे, इसके बाद मैं प्रोजेक्ट दे दूंगा, आप प्रोजेक्ट में सब कुछ सीख सकते हैं। इस तरह का कोई भी मसला हो, कोई भी चीज़ हो, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। हेलो अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि HTML5 किस तरह इस्तेमाल करते हैं और क्यों ज़रूरी है। हम HTML5 को किस तरह इस्तेमाल करते हैं और इस तरह वेब डेवलपमेंट के लिए और वेब डिज़ाइनिंग के लिए HTML5 क्यों ज़रूरी है और इससे क्या हम सीख सकते हैं। HTML5 is a computer language that allow website creations. Those websites can be viewed by anyone, any else connected to internet. It is relatively easy to learn with the basics being accessible most people in the one setting. HTML एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, इसके थ्रू हम वेबसाइट बना सकते हैं। ये हमें हेल्प करता है कि वेबसाइट को किस तरह बना सकता है, और वो वेबसाइट कोई भी एक्सेस कर सकता है, दुनिया में कहीं भी हो, इंटरनेट से कनेक्टेड हो, वो इजी एक्सेस कर सकता है और वेबसाइट को एक जगह सेटिंग कर। जो भी वेबसाइट आप एक्सेस कर रहे हो, अभी इस जो वेबसाइट को देख रहे हो, ये वीडियोस देख रहे हो, ये भी एक इंटरनेट से कनेक्टेड है। इसके थ्रू आप वीडियोस देख रहे हो, ये सब इंटरनेट के थ्रू एक्सेसिबल है। आप इसको एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। और आपको क्या ज़रूरत है, किस तरह आप करते हैं, जिस तरह कोई स्ट्रक्चर बनाते। HTML बेसिकली हम वेबसाइट की स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते। पूरा स्ट्रक्चर जो होते है वेबसाइट का HTML में डिज़ाइन करते। HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर वेबसाइट्स। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है वेबसाइट्स के लिए। जितने भी वेबसाइट्स होते हैं उसमें HTML हैज़ ए मार्कअप लैंग्वेज इस्तेमाल होता है। HTML ईजी लर्न। HTML बहुत आसान है। जब वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं और वेब डेवलपमेंट डिज़ाइन की बात करते हैं तो
उसकी बेस है HTML। HTML के थ्रू तमाम चीज़ें सीखी जाती है और बनाई जाती है। HTML बेस है तमाम वेबसाइट्स की और बहुत आसान है और इजी सीख सकते हैं। HTML सीखने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? HTML सीखने के लिए आपको जस्ट कंप्यूटर आना चाहिए यानी इंटरनेट एक्सेस करना, कंप्यूटर ऑन ऑफ करना चाहिए। बाकी इसके लिए कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है, आप सीख सकते हैं। यानी बेसिक क्या रिक्वायरमेंट्स, बेसिक इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इजी सीख सकते हैं इसको। इस मैं स्टेप बाय स्टेप चलूँगा, मैं आपको गाइड करूँ। आपको एक्सप्लेन किया था कि मार्कअप लैंग्वेज है ये सेटिंग, आप इसको क्या कहते हैं, HTML की जो एब्रीवेशन है वो क्या है। मोस्टली एब्रीवेशन आपसे क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज़ द HTML एब्रीवेशन ऑफ दिस टेक्स्ट। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये आपसे पूछा जाएगा और आप हमें बताए भी कमेंट करके HTML की एब्रीवेशन क्या, व्हाट इज़ द एब्रीवेशन ऑफ HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट, पूरी वेबसाइट की स्ट्रक्चर जो होते वो बनाते। जिस तरह आप कोई घर बनाते, घर बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आप उसकी किसी आर्किटेक्ट के पास जाते, आर्किटेक्ट से क्या बनवाते, उसकी स्ट्रक्चर बनाते कि क्या कौन सी कितने साइज़ की कितने कमरे होंगे, क्या हिसाब होगा। मिसाल 10 बाई 14 की होगी, 14 बाई 18 की होगी, जिस तरह साइज़ के आप घर बनाना चाहते वो पूरा स्ट्रक्चर उसकी डिज़ाइन आर्किटेक्ट बना के देता है। ये सेम उसी तरह काम करता है, आपकी पूरी वेबसाइट की स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं हम। HTML में पूरी वेबसाइट की स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं। HTML एलिमेंट टेल ब्राउज़र टू हाउ डिस्प्ले द कंटेंट। HTML की जो एलिमेंट्स है वो क्या करते, वो ब्राउज़र को बताते हैं कि किसको किस तरह डिस्प्ले करना है, किस तरह यानी इस टेक्स्ट को कहाँ डिस्प्ले करना है, कैसे करना है, किस फॉन्ट में करना है, किस स्टाइल में करना है। ये तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंट करता है। HTML एलिमेंट प्रेजेंट बाय टैग्स। HTML एलिमेंट टैग के थ्रू डिफाइन होता है। टैग्स क्या है, किस तरह काम करते हैं, ये सारा काम HTML में टैग्स के थ्रू होता है। पूरा सिस्टम जो HTML के चलते ये टैग्स पे काम करता है, पूरा सिस्टम टैग्स पे। HTML लेबल पेज कंटेंट सच एज हेडिंग, पैराग्राफ, टेबल एंड ब्राउजर्स not display the HTML tags but use them to render content of page। HTML की जो टैग है वो डिस्प्ले नहीं होते वेबसाइट में। जो टैग्स हम यूज़ करेंगे, जिस तरह हेडिंग टैग हो गया, पैराग्राफ टैग हो गया, टेबल टैग हो गया, ये तमाम चीज़ें ब्राउज़र में डिस्प्ले नहीं होते, ये रेंडर करते। ये तमाम इंफॉर्मेशन, जितने भी इंफॉर्मेशन हम देंगे इसमें, वो वेबसाइट को रेंडर करते हैं, उसके थ्रू हम चीज़ों को डिस्प्ले करते। HTML की जो फर्स्ट फॉर्मेट है ये है, यानी हम HTML को किस तरह डिस्प्ले करते हैं, किस तरह कोडिंग करते हैं और कौन सी ब्राउज़र कोडर हमें चाहिए। HTML के लिए कौन सी सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें हम एडिटिंग करें। कोड डॉक टाइप HTML, हम जब स्टार्ट करते हैं ये कोड है डॉक टाइप HTML, फिर HTML हेड, टाइटल, पेज टाइटल। ये जो आप वेबसाइट के ऊपर देखते हैं ये इसको पेज टाइटल कहते हैं। यहाँ से हम उसको लिख सकते। फिर हेड टैग को क्लोज करते हैं, हेड टैग उधर से शुरू किया, इधर क्लोज कर दिया। ये हेड जो सेक्शन है ये यहाँ क्लोज हो गया इसका। फिर बॉडी सेक्शन हो गया, बॉडी सेक्शन में H1 एक पैराग्राफ दिया। H1 क्या है, हेडर टैग कहते हैं। हेडर टैग मैं आगे गाइड करूँगा, एक्सप्लेन कर दूँगा हेडर टैग क्या है, कहाँ यूज़ होते हैं। ये H1 एक हेडर टैग है, ये इस्तेमाल होते हैं। और P एक पैराग्राफ टैग है। जितने भी पैराग्राफ होते यूज़ होते वेबसाइट्स में, ये तमाम P टैग के थ्रू इस्तेमाल होगा। फिर बॉडी टैग, ये बॉडी उधर से स्टार्ट हो गया, बॉडी क्लोज होगा। जितने भी चीज़ें इसमें आ गया, जितने भी वेबसाइट में डिस्प्ले होते बॉडी में, बॉडी सेक्शन में होते। वेबसाइट हेडर, बॉडी, फुटर, 3 पोर्शन में इस्तेमाल होता है। साइड बार भी इस्तेमाल होते हैं।
साइड बार यानी जो साइड बार होते हैं वेबसाइट की, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम कि एक वेबसाइट की जो साइड होती है वो किस तरह दिखाई देते, किस तरह हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ, जो डॉक टाइप है ये क्या डिक्लेयर करता है वेबसाइट में, इससे क्या हम वेबसाइट की पेज में देखते हैं। डिफाइन डॉक्यूमेंट्स ऑफ HTML5, ये HTML5 की जो जितने भी चीज़ें हैं उसको डिफ़ाइन करते हैं, वो चीज़ें ये सब को एक्सप्लेन करता है। वो डॉक में जितने भी फंक्शन है, जितने भी काम है, जितने भी टैग्स है इसमें डिफ़ाइन होते। HTML एलिमेंट इज़ द रूट ऑफ एलिमेंट ऑफ HTML। HTML की जो टैग है ये रूट है HTML की, जो रूट कहते हैं HTML में जितने भी काम है ये तमाम की रूट यही कहलाता है। द हेड टैग, हेड एलिमेंट कंटेन मीटा इंफॉर्मेशन अबाउट डॉक्यूमेंट्स। ये मीटा इंफॉर्मेशन वेबसाइट की कंटेन करते, ये डिस्प्ले नहीं होते, ये SEO के लिए काफ़ी यूज़फुल है ये। और टाइटल, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक डिजिटल मार्केटिंग और SEO का एक बहुत अहम रोल है वेब डेवलपमेंट में, जिसके थ्रू आप कोई चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं यानी रैंक कर सकते हैं वेबसाइटों में, किस तरह रैंक होता है, क्या चीज़ें ज़रूरी है, किस तरह आप उसको कीवर्ड देते हैं, किस तरह मीटा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, ये तमाम चीज़ें मेजर करता है इसमें मीटा टैग में। और हेड में क्या होता है, ये तमाम हेड फोल्ड जो टैग है ये मीटा डिस्क्रिप्शन में डिफ़ाइन होती है, ये तमाम चीज़ें मीटा डिस्क्रिप्शन में स्टेप बाय स्टेप डिफ़ाइन होंगे। बॉडी सेक्शन क्या कहता है, बॉडी एलिमेंट कंटेंट विजिबल ऑफ पेज। बॉडी में जितने भी कंटेंट होंगे वो विजिबल होगा, वेबसाइट में दिखाई देगा। जो भी चीज़ें बॉडी सेक्शन में होते हैं वो तमाम चीज़ें विजुअल है, आप देख सकते हैं उसको, तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। H1 एलिमेंट लार्जेस्ट हेडिंग, हेडिंग जो वेबसाइट में पैराग्राफ होते हैं, हेडिंग, सब हेडिंग, ये तमाम चीज़ें H1 में इस्तेमाल होता है। H1, H2, H3, H4, H5, H6, ये तमाम चीज़ें वही इस्तेमाल होंगे, हम उसे यहाँ इस्तेमाल करेंगे। आपको समझा दूंगा कि किस तरह हम इसको इस्तेमाल करते और इसको इस्तेमाल करते किस तरह हम अपने वेबसाइट में डिस्प्ले करते टेक्स्ट। पी टैग एलिमेंट डिफाइन द पैराग्राफ, ये क्या करता है, पी टैग एलिमेंट को डिफाइन करता है। पैराग्राफ, जो भी पैराग्राफ लिखते हैं वो सब इसी में डिफाइन होते। HTML टैग्स, टैग्स आर एलिमेंट नेम सराउंडिंग बाय एंगल ब्रैकेट्स। टैग्स क्या होते हैं, जो सराउंडिंग होते एंगल ब्रैकेट्स से, ये जो एंगल ब्रैकेट्स है इसके सराउंडिंग होगा ये टैग। टैग कंटेंट गोज हेयर, टैग यहाँ से शुरू करते, जो टैग H1 मिसाल के तौर पर लिख लिया तो H1 यहाँ, ये टैग नेम और टैग नेम यहाँ से शुरू हो गया, ये दो चीज़ें यहाँ से शुरू होते। ये यहाँ टैग इस तरह हम इस्तेमाल करते हैं, वहाँ टैग के नाम करते और वहाँ टैग क्लोज करते, ये दरमियान में जो भी फंक्शन होगा जो भी इसी टैग के दरमियान डिस्प्ले होगा। टैग्स, HTML टैग्स नॉर्मली कम इन पेयर्स। HTML में जो जितने भी टैग्स यूज़ होंगे वो पेयर में यूज़ होंगे। पेयर यानी वो स्टार्ट टैग होगा और क्लोज टैग होगा, ये चीज़ जिस तरह पी टैग यहाँ, पी टैग इस तरह काम कर रहा है जी, स्टार्ट हो गया और क्लोज हो गया, इसी तरह हम तमाम टैग्स HTML में जितने भी टैग्स होगा इसी तरह यूज़ करेंगे, सिवाय एक दो टैग्स के वो पेयर में यूज़ नहीं होते, बाकी तमाम टैग्स पेयर में यूज़ होते। द फर्स्ट टैग इन पेयर्स स्टार्ट टैग्स, द सेकेंड टैग एंड टैग। देखिए टैग्स किस तरह, ये यहाँ से पी है शुरू होता है और पी यहाँ क्लोज होता है, सिर्फ यहाँ आपको स्लैश, बैक स्लैश देना होगा टैग को क्लोज करने के लिए। पी स्टार्ट और पी क्लोज ये देखना है। फर्स्ट टैग इन पेयर्स स्टार्ट टैग्स and second tag is end tags. The second end tag written in the start tag but with forward slash insert before the tag name. क्या करना है, जो टैग के नाम क्लोज होने से पहले आपको वो स्लैश टैग देना है, बाकी सिर्फ ये टैग आपको देना है। ब्राउज़र्स, द
Purpose of web browsers, Chrome, Edge, Firefox, Safari, it is read text, HTML document and display them. ये क्या करता है, इसमें ऐसे फीचर्स है ये टेक्स्ट को रीड करते और डिस्प्ले करते. पहले क्या होता था, 2015 से पहले तमाम ब्राउज़र के लिए अलग से कोड लिखना पड़ता था, क्रॉस ब्राउजिंग नहीं थी, मुख्तलिफ ब्राउज़र के लिए आपको प्ले करना था, वो तो डिफरेंट होते टेक्स्ट. इससे पहले जब 2010 से पहले था वो और मुश्किल था, यानी हर एक के लिए अलग से डिस्प्ले करना होता था. कुछ ब्राउज़र सपोर्ट करते थे, कुछ ब्राउज़र्स टेक्स्ट को सपोर्ट नहीं करते थे, कुछ ये मसला कर रहा था, कुछ ऐसे थे. तो ये मसला चलता रहता था, ब्राउज़र की गेम था. अभी क्रॉस ब्राउज़र है, क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउज़र्स है. ये ऐसे चलते, ये आपकी टेक्स्ट को डिस्प्ले उधर ही करेगा जो आपकी रिक्वायरमेंट्स. द ब्राउज़र डज नॉट डिस्प्ले HTML टेक्स्ट, ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते, डिस्प्ले कर देगा. स्ट्रक्चर क्या है वेबसाइट की, ये बहुत अहम चीज़ है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है. इससे आपकी वेबसाइट की बेस बन जाती है. पूरा स्ट्रक्चर जो वेबसाइट की है ये इस तरह बनेगा. HTML और HTML क्लोज एंड होगा. हेडर, ये जो सेक्शन है ये हेड सेक्शन कहते हैं. इसमें जो मैंने बता दिया, इसमें टाइटल आएगा, मीटा टैग्स आएगा, दूसरा इंफॉर्मेशन जो हेड के मुतालिक आ रहा है, जितना भी सेशन आ रहा है ये तमाम उसी में आएंगे, जितने भी सेशन हो उसी में सब चीज़ें इसमें डिस्प्ले होंगे. ये इस तरह इस्तेमाल कर सकेंगे, आप उसको देखेंगे. बॉडी सेक्शन क्या है, बॉडी सेक्शन में क्या इस्तेमाल होगा, बॉडी सेक्शन में ये चीज़ें इस्तेमाल होगा. बॉडी जितने भी वेबसाइट में विजिबल चीज़ें डिस्प्ले होगा ये तमाम चीज़ें बॉडी में होते हैं. हेडर में कुछ टाइटल होगा वो डिस्प्ले होगा, फुटर में होगा जो नीचे होगा, साइड बार होगा जो साइड में डिस्प्ले होगा, मुख्तलिफ सेक्शंस होंगे इस्तेमाल होंगे. लेकिन मेन चीज़ ये है, बॉडी है आपकी जो H1 हो, दिस इज़ हेडिंग टैग. हेडिंग टैग कहलाता है जो वेबसाइट की है, इसमें हेडिंग टैग डिस्प्ले होते हैं. और दूसरा पैराग्राफ शो हो रहा है, सेकंड पैराग्राफ इसमें डिस्प्ले हो रहा है. HTML की हिस्ट्री देखते हैं, वर्जन्स की, किस तरह HTML स्टार्ट हुआ था. HTML जो फर्स्ट वर्जन आया था जो 1991 में स्टार्ट हुआ था, जो HTML शुरू क्या हुआ था उसमें 91 में, फिर 2.0 हो गया 95 में, इसमें शुरू हो गया HTML की जो वर्जन अपडेट हुआ. फिर HTML 3.2 97 में इसमें कुछ अपडेट हो गया, कुछ चेंजिंग हो गया तो वो वर्जन शुरू हो गया. फिर HTML 4.01 जो 1999 में आ गया, ये वर्जन हो गया. फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन आ गया 2000 में, XHTML ये अपडेट हो गया, उसमें एक्स डाल दिया, कुछ उसकी फंक्शन डाल दिया, कुछ एक्टिविटीज़ उसमें डाल दिया. और HTML5 2015 में 2014 में शुरू हुआ. ये HTML5 के बाद सेमेंटिक्स टैग्स आ गया, कुछ अपडेट आते रहे, सेमेंटिक्स टैग्स अपडेट होते रहे. सेमेंटिक टैग्स के बाद HTML मोबाइल रिस्पॉन्सिव हो गया. यानी इससे पहले जो 2014 से पहले मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं थे वेबसाइट्स. यानी मोबाइल पे जो अभी एंड्रॉयड की तरह इस्तेमाल कर सकते, देख सकते आप एंड्रॉयड में जिस तरह इस्तेमाल होते इसी तरह देख सकते, ऐसे नहीं था इससे पहले ये मुख्तलिफ थे, इस तरह नहीं दिखाई देते थे जो अभी दिखाई दे रहे. सही. हेलो, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच. आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि HTML5 में जो HTML5 में ब्लॉक्स और इनलाइन एलिमेंट्स यूज़ होते हैं वो किस तरह यूज़ होते हैं और उसकी क्या अहमियत है. HTML5 block and inline elements. Every HTML element has a default display value depending on what type of element it is. हर एक
HTML एलिमेंट डिफ़ॉल्ट वैल्यू है जो डिपेंड करता है उसमें क्या इस्तेमाल कर सकते। द टू डिस्प्ले वैल्यूज आर ब्लॉक एंड इनलाइन। दो टाइप की इस्तेमाल होते हैं। ब्लॉक एलिमेंट लेवल, a block level element always start on the new line and takes up the full width available stretch out of left right as it is can। ये क्या होता है, ये स्टार्ट होता है ऑलवेज न्यू लाइन से, हमेशा न्यू लाइन्स में ये शुरू होते हैं और फुल विड्थ यानी तमाम वेबसाइट के जितने भी हिस्से आ रहा है, जितने भी वेबसाइट आ रहा है वो उसमें डिस्प्ले होता है लेफ्ट से राइट तक पूरी वेबसाइट को। द डिव एलिमेंट इज ब्लॉक लेवल एलिमेंट। डिव टैग है, ये एक ब्लॉक एलिमेंट है जो डिस्प्ले होते हैं और इसके थ्रू हम डिस्प्ले कर सकते हैं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कौन कौन सी आए ये याद करना है, ये आपसे सवाल आते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। Define the block level elements in HTML। Address block level element है, conveys, DT, footer, HR, no script, section, video, article, DD, field set, form, li, ol, tables, aside, div, fig caption, H1 से लेकर H6 तक, main, P, T footer, block quote, DL, figure, header, nav, pair, UL। ये तमाम टैग्स, जितने भी टैग्स है ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहते हैं। ये पूरी वेबसाइट में लेफ्ट टू राइट न्यू लाइन से शुरू करते, ये तमाम टैग्स याद में रखना, ये इस्तेमाल होते, इनको ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहते हैं। इन लाइन एलिमेंट्स कौन कौन सी है, ए हो गया, BDO हो गया, साइट हो गया, आई हो गया, लेबल हो गया, क्यू हो गया, सिमाल हो गया, सुपर हो गया, वार हो गया, ABR एब्रीवेशन के लिए इस्तेमाल वो हो गया, बिग हो गया, कोड हो गया, इमेज हो गया, मैप हो गया, स्पेन हो गया, टेक्स्ट एरिया हो गया। ये तमाम जितने भी एलिमेंट्स इनलाइन एलिमेंट्स कहते हैं। इनपुट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, स्क्रिप्ट हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, टाइम हो गया, बी हो गया, ब्लॉक हो गया, बटन्स हो गया, इनपुट, आउटपुट, सेलेक्ट, सब, टीटी, ये जितने भी है ये तमाम इनलाइन एलिमेंट्स है। HTML में माई स्पेन, कलर, रीड, एलिमेंट स्पेन ये डिफ़ाइन करता है। इस तरह हम इसको H1 में डिफ़ाइन करते। इम्पॉर्टेंट, माई इम्पॉर्टेंट, देखिए रीड कलर्स उधर से डिफ़ाइन कर दे, इम्पॉर्टेंट इसको रीड कलर दे दिया, इसको इस तरह डिफ़ाइन करते हैं हम लोग इसको वेबसाइट्स में। कलर्स को देखते हैं, HTML5 कलर्स। HTML5 और HTML और वेब डिज़ाइनिंग में कलर्स बहुत अहम रोल रखता है। कलर्स के बगैर वेबसाइट सिर्फ ब्लैक दिखाई देगा, ब्लैक वर्ड्स में, लेकिन कलर के थ्रू हम डिफरेंट कलर्स यूज़ कर सकते। HTML में, CSS में। वेबसाइट्स जो बता दिया, स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते। HTML में क्या करते, हम पूरी वेबसाइट की स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते और CSS में उसकी कलर स्ट्रक्चर सारी कुछ वो डिफ़ाइन करते। HTML color are specified using defined colors name RGB, HEX, HSL, RGBA, HSLA values। HTML5 और CSS में ये कलर्स प्री डिफाइन है, जो नेम्स दिया हुआ ये प्री डिफाइन है, ऑलरेडी डिफाइन हुआ है, ये तमाम यूज़ कर सकते हैं हम HTML5 में वेबसाइट्स के लिए। ये कलर्स HTML कलर्स कैन बी स्पेसिफाइड बाय यूजिंग द नेम्स। HTML5 में हम कलर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं उनकी नाम देकर।
किस तरह, यानी HTML5 में हम यूज़ कर सकते, उनका नाम लिख सकते हैं। टमाटो, वही टमाटो कलर हो गया, ऑरेंज ऑरेंज की कलर हो गया, बगर ब्लू वो हो गया, मीडियम सागरी वो हो गया, ग्रे हो गया, स्टेट ब्लू हो गया, वॉलेट हो गया, लाइट ग्रे हो गया। ये तमाम कलर्स हम HTML5 में उसका नाम देख के यूज़ कर सकते हैं। हम ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं इस तरह। ये HTML5 में स्टाइल बैकग्राउंड टमाटो, वो जो वेबसाइट ये दिखाया था, इनकी कोड्स ये है कि किस तरह हम इसको डिफ़ाइन कर सकते। स्टाइल बैकग्राउंड कलर टमाटो टमाटो, ये क्या, H1 स्टाइल बैकग्राउंड कलर टमाटो टमाटो, स्टाइल बैकग्राउंड ऑरेंज ऑरेंज, स्टाइल बैकग्राउंड डॉगी ब्लू, ये डिफ़ाइन कर दिया, उधर से बैकग्राउंड स्टाइल देख के क्लोज कर दिया इसको, सही। ये इसी तरह मीडियम सी ग्रीन हो गया, क्लोज कर दिया, ग्रे हो गया, स्टेट ब्लू वेलेट हो गया, लाइट ग्रे, और बॉडी टैग क्लोज कर दिया। ये इस तरह डिफ़ाइन करते HTML5 में, इस तरह डिफ़ाइन करते कलर्स को और उसको डिस्प्ले कर सकते, इसी को यूज़ करते। ये टमाटो हो गया, ऑरेंज हो गया, डॉगी ब्लू हो गया, मीडियम सी ग्रीन हो गया, ग्रे हो गया, स्टेट्स ब्लू हो गया, वॉलेंट हो गया, लाइट ग्रे हो गया। ये तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम डिफ़ाइन करते हैं वेबसाइट को बनाते हुए। ये तमाम चीज़ें होते हैं इसमें। बैकग्राउंड कलर्स, यू कैन सेलेक्ट द बैकग्राउंड कलर्स फॉर HTML एलिमेंट्स। HTML एलिमेंट्स में हम बैकग्राउंड कलर्स इस तरह डिफ़ाइन करते हैं। स्टाइल बैकग्राउंड कलर डॉगी हेलो वर्ड्स, ये हेलो वर्ड्स देखते, ये जो डिफ़ाइन किया हुआ था, ये इसकी कोड्स है। बैकग्राउंड कलर्स ग्रीन, ये तमाम चीज़ें उसमें इस तरह डिफ़ाइन करते, सही। ये तमाम चीज़ें हो गया HTML कलर्स के लिए हवाले से। अभी आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं HTML कमेंट्स। HTML कमेंट्स क्यों इस्तेमाल करते और उसका क्या अहमियत है और हमें क्यों इस्तेमाल करते। HTML कमेंट्स यूज्ड इंसर्ट कमेंट्स इन HTML सोर्स कोड। हाँ, कमेंट्स हम इसलिए यूज़ करते कि ख़ुद हम कोई वेबसाइट बना रहे होते तो हमें पता चले कि इस कोड का मकसद क्या है। अगर हम उसको 1 महीने या 2 महीने या बाद में हम इस्तेमाल करें तो हमें पता चले इस कोड को क्यों लिखा गया, इसका फंक्शन क्या है, हम इसको क्यों लिखा गया, या कोई और डेवलपर काम करना चाह रहे हैं इस कोड पर तो उसे पता चले कि इस कोड का मकसद क्या है, हम इसको क्यों इस्तेमाल किया। यू कैन ऐड कमेंट्स इनटू HTML सोर्स कोड बाय यूजिंग सिंटैक्स। ये सिंटैक्स यूज़ कर सकते और हम उसको इस्तेमाल कर। HTML comments are also great debugging HTML because you can comment out the line source code at the time of search error। और आपको खूबी दूसरी होती है कि आप जब डबिंग करते कोड्स को देखते तो जब डबिंग करते तो पता चलता है कि ये कोड ख़राब है, इसमें एरर आ रहा है, इसमें मसला है, तो आप ऊपर देख के कमेंट्स याद आता है कि ये फ़लान फुटर के है, हेडर के, साइड बार के, या कोई फंक्शन है, कोई चीज़ इसमें इस्तेमाल हो रहा, तो आप डायरेक्ट उसमें आते, आपको याद हो जाता है, जल्दी आप आके वहाँ काम अपना स्टार्ट कर सकते। कमेंट्स किस तरह इस्तेमाल होता है। HTML ऑफ वेब पेज स्टार्ट हेड, देखिए हेड को स्टार्ट करना है हमें, तो ये कमेंट करेंगे HTML वेब पेज स्टार्ट, यानी HTML की जो हेड ऑफ वेब पेज स्टार्ट हो गया, ये यहाँ से शुरू हो गया, ये शो नहीं होगा डिस्प्ले। दिस इज़ ए पैराग्राफ, ये एक पैराग्राफ है मिसाल के तौर पर, ये इसका पैराग्राफ फर्स्ट पेज एंड, यहाँ पैराग्राफ एंड हो गया, यानी ये इसमें शुरू हो गया, ये एंड हो गया। इस तरह हम कमेंट इस्तेमाल करते हैं कि कमेंट का मकसद होता है वो उसको शो करे कि किस तरह हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। एडिटर क्या है।
कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए हमें एक एडिटर चाहिए होते, वो एडिटर क्या होता है और हम इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। कोड लिखने के लिए बहुत सारी एडिटर अवेलेबल है। हमें जो कोड लिखने के लिए एडिटर चाहिए वो हम विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर के नाम से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वो इस्तेमाल करेंगे। वो क्या करता है, कोड को ब्यूटी और स्टाइलिश लिखने के लिए हमारी हेल्प करता है। हम इसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली लिख सकते हैं और ब्राउज़र में हम क्रोम ब्राउज़र या मोज़िला हो गया या सफारी हो गया तो उसके थ्रू हम इस्तेमाल करके ओपन कर सकते हैं कोई भी ब्राउज़र। ओपन सच वन लाइन विद यूज़फुल अपलोड ग्रुप्स बटन एंड इफ़ यू वांट एक्सपोर्ट इन प्रोजेक्ट, जो भी चाहते हैं उसमें इस्तेमाल कर सकते। ये जो ओपन सोर्स ब्राउज़र्स है ये अवेलेबल है और बहुत सारी अवेलेबल है। एटम है, नोटपैड प्लस है, ब्रैकेट्स है, एनी मोर है। विजुअल स्टूडियो जो मैंने फर्स्ट बता दिया, जो हमारी टारगेट है विजुअल स्टूडियो, हम इसको इंस्टॉल करेंगे पूरे प्रोग्राम में। जितने भी हम प्रोग्राम करेंगे विजुअल स्टूडियो के थ्रू करेंगे और उसको इंस्टॉल करके अपने प्रोग्राम्स रन करेंगे। सही। एलिमेंट्स यूजली इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि एलिमेंट्स क्या है और HTML में एलिमेंट्स को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। एलिमेंट्स यूजली कंसिस्ट स्टार्ट टैग्स विद कंटेंट स्टार्ट बिटवीन टैग्स। एलिमेंट्स जितने भी है ये टैग्स के दरमियान होंगे, यूज़ होंगे, ये सब इस्तेमाल होंगे इस तरह, जिस तरह टैग नेम स्टार्ट और टैग नेम क्लोज। The HTML element everything from the start tag to end tag। जितने भी इसमें आ रहा है ये स्टार्ट से एंड तक, माय फर्स्ट पैराग्राफ, ये इस तरह शो होगा वेबसाइट में। एलिमेंट H1 माय फर्स्ट हेडिंग H1 यहाँ क्लोज, माय फर्स्ट पैराग्राफ इस तरह होगा, ये इस तरह डिफाइन होगा एलिमेंट्स टैग। नेस्टेड HTML एलिमेंट, HTML element can be nested element, can be contain element, all H documents consist for nested HTML element। तमाम जितने भी है ये nested element कहलाते हैं HTML में। This is example content, ये जो मिसाल है nested elements codes here, यहाँ से शुरू होगा HTML doc type HTML, HTML body H1 paragraph body 1। empty HTML element, HTML element with no content are called empty elements। ऐसी एलिमेंट जो कोई कंटेंट नहीं रखता उसको empty element कहते हैं। जिस तरह BR, it is the empty element with a closing tags। BR एक ऐसे टैग है जो पेयर में यूज़ नहीं होता है। BR का मकसद ब्रेक करते हैं, जो पैराग्राफ आप लिख रहे हो उसमें ब्रेक लाते हैं। जब आप ब्रेक लाते हो या नेक्स्ट पैराग्राफ से शुरू करते हो, वो कब BR टैग इस्तेमाल करते हो तो वो दूसरे लाइन से ऑटोमेटिकली आपका पैराग्राफ शुरू हो जाता है, लेकिन इसके एंड नहीं होते। उसके लिए दूसरा BR पैराग्राफ को टैग को क्लोज नहीं कर सकते आप, जस्ट सिंगल यूज़ होगा। ये जिस तरह दिस इज़ ए BR पैराग्राफ विद लाइन ब्रेक, देखिए अभी दिस इज़ ए यहाँ तक मैंने लिखा, फिर BR डाल दिया पैराग्राफ विद न्यू लाइन ब्रेक, दिस इज़ ए, फिर ऑटोमेटिकली वो सेकंड पैराग्राफ से शुरू हो गया। ये इस तरह BR टैग इस्तेमाल कर सकते हैं हम। HTML इज़ नॉट केस सेंसिटिव। आपने सुना होगा जावा स्क्रिप्ट, PHP और दूसरे प्रोग्रामर से बहुत सी बातें सुने होंगी कि ये प्रोग्राम केस सेंसिटिव है और ये प्रोग्राम केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव किसे कहते हैं, फर्स्ट सवाल जहन में आता है। केस सेंसिटिव उसे कहते हैं यानी कैपिटल और स्मॉल, यानी P कैपिटल और स्मॉल। जो प्रोग्राम केस सेंसिटिव होता है उसमें P अगर आप बिग में लिखेंगे और वो कॉल करेंगे आप उसमें स्मॉल में, तो वो कॉल नहीं होगा, वो फ़र्क आएगा उसमें। वो क्योंकि उसको अलग
काउंट करेगा, इसको अलग काउंट करेगा। लेकिन HTML जो कंप्यूटर लैंग्वेज है इसमें ये चीज़ें नहीं है। HTML स्टैंडर्ड डज नॉट रिक्वायर लोअर टैग्स। ये इसमें अपर एंड लोअर या केस सेंसिटिव का मसला नहीं है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगले जो प्रोग्रामर मैं जावा स्क्रिप्ट मैं सिखाऊंगा उसमें ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें उसमें है, उसमें मेजर करते। नेक्स्ट जो हमारी कोर्स आ रहा है जावा स्क्रिप्ट के, उसमें ये चीज़ें सीखेंगे आप लोग, केस सेंसिटिव क्या है और उसको क्यों ज़रूरी है, इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। फार्मेटिंग क्या है? HTML5 में फार्मेटिंग यूज़ होते, वो क्यों इस्तेमाल होते और इसकी क्या अहमियत है। In the previous chapter you learned about HTML style attributes. HTML also define special element for the defining with the specific meaning. HTML element like B and I for the formatting, bold, italic. HTML में B इस्तेमाल होता है बोल्ड के लिए, I इटालिक के लिए। ये तमाम चीज़ें फार्मेटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। फार्मेटिंग एलिमेंट वेयर डिज़ाइन टू डिस्प्ले स्पेशल टेक्स्ट टू कंटेंट। ये स्पेशल टेक्स्ट डिफ़ाइन करते आपकी वेबसाइट्स के लिए। कोई टेक्स्ट को आप बोल्ड करना चाहते दरमियान में, किसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग करना चाहते यानी इम्पॉर्टेंट शो हो, इटालिक शो करना चाहते हो, एम्ब्रेस टेक्स्ट शो करना चाहते हो, मार्क टेक्स्ट शो करना चाहे, कोई चीज़ को सिमाल शो करना चाहते हो, सिमाल टैग यूज़ करते, ये तमाम चीज़ें HTML फार्मेटिंग में इस्तेमाल होंगी। स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें उधर ही डिफ़ाइन होगा। DL डिलीटेड टेक्स्ट, ये कब यूज़ होते हैं? जब हम ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाते हैं। आपने देखा होगा ई कॉमर्स में डिस्काउंटेड लिखा होगा, कोई कीमत किसी की मिसाल के तौर पर 75 लिखा होगा, वो कट डिलीटेड लिखा होगा, उसके नीचे 50 लिखा होगा, 50, यानी ये पहले 75 प्राइस में है, अभी डिस्काउंटेड प्राइस है 50 रुपये। ये चीज़ें होते हैं DL टैग्स। इसमें DL के दरमियान जितना लिखे 75 लिख लिया, वो 75 को कट कर देगा, डिलीटेड शो कर देगा, और उसके नीचे ये चीज़ें होगा। इंसर्ट, किसी में इंसर्ट करना हो वो उसको इंसर्ट कर देगा, सब उसको सब कर देगा, नीचे कर देगा, सुपर उसको ऊपर कर देगा। टेक्स्ट को जिस तरह हम H2O लिखते हैं, कोई फार्मूला लिखते हैं, सब और सुपर, ये वहाँ यूज़ होगी, ये तमाम चीज़ें वहाँ यूज़ होते। दिस इज़ टेक्स्ट इज़ बोल्ड। बी कहाँ यूज़ होते? बी बोल्ड, टेक्स्ट को जब बोल्ड करते हैं, ये याद में रखें, जब कोई टेक्स्ट हम बनाते हैं, लिखते हैं, तो उसको बोल्ड करने के लिए हमें बी के टिक इस्तेमाल होगा। स्ट्रॉन्ग, ये इम्पॉर्टेंट यूज़ होता है आपकी सेमेंटिक वेबसाइट में। सेमेंटिक टेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग, ये इम्पॉर्टेंट है, यानी आपके आर्टिकल में जब कोई स्ट्रॉन्ग देते हैं, वो वेबसाइट जब क्रोम करते, वो वेबसाइट को देखते तो उसको फीलिंग होती है ये इम्पॉर्टेंट टैग है, ये आर्टिकल, ये कीवर्ड्स हैं, उसको फोकस करते हुए ये चीज़ करते। HTML सिमाल वो उसको शो करते। फॉर्मेटिंग टू माय फेवरेट इंसर्ट कलर्स पीरियड, ये इसी तरह डिस्प्ले होगा। हेडिंग टैग्स, हेडिंग टैग क्या है और कहाँ यूज़ होता है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट टैग है। ये स्पेशली वेबसाइट्स की जो हेडिंग होते हैं, सब हेडिंग्स पैराग्राफ में, ये वहाँ यूज़ होते हैं। ये बहुत अहम काम करता है। जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो आपकी वेबसाइट की हेडिंग होती है, तो इससे आपकी वेबसाइट की हेडिंग इस्तेमाल होते हैं। HTML head element is the container of meta tag data about data and it is placed between the tag and body। ये मीटा टैग्स होते हैं जो आपके वेबसाइट्स के इंफॉर्मेशन रखते हैं, वो डिस्प्ले नहीं होते, ये
सिर्फ वेबसाइट में होते, वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए, वो उस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। आपकी वेबसाइट की वेरिफिकेशन करते, कोई डेटा उसमें इस्तेमाल हो सकते, कीवर्ड्स इस्तेमाल हो सकते, मीटा टैग्स इस्तेमाल हो सकते, ये वहाँ इस्तेमाल कर सकते। HTML मीटा टैग डेटा अबाउट द HTML डॉक्यूमेंट इज़ नॉट डिस्प्ले, ये डिस्प्ले नहीं हो सकता उधर ही। टिपिकली डिफाइन द डॉक्यूमेंट टाइटल, करेक्टर सेट, स्क्रिप्ट एंड मीटा टैग, जितने भी स्क्रिप्ट होंगे, जो भी स्क्रिप्ट यूज़ होंगे वहाँ इस्तेमाल होते हैं। मीटा टैग, स्टाइल, लिंक, स्क्रिप्ट एंड बेस, वो इस तरह इस्तेमाल होते। टाइटल एलिमेंट डिफाइन द टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिक्वायर्ड ए ऑल HTML डॉक्यूमेंट्स, ये टाइटल जो आप वेबसाइट को सर्च करते हैं, जो टाइटल आपको दिखाई देता है जिस पे आप क्लिक करते ऊपर वेबसाइट के होते, ये टाइटल में डिस्प्ले होंगे। वेबसाइट के जो ऊपर हेड में होगा, हेडर होगा, इसी में ये चीज़ें शो होगा। डिफाइन टाइटल इन ब्राउज़र टैब, ये ब्राउज़र टैब में डिफाइन होता है। प्रीवियसली टाइटल फॉर पेज विन इज़ एडिट फॉर फेवरेट, आप उसको फेवरेट में डिस्प्ले कर सकते हैं, सर्च में आप लाइक कर सकते हैं। डिस्प्ले द टाइटल ऑफ पेज इन सर्च इंजन रिजल्ट, ये क्या होता है, सर्च रिजल्ट में जो डिस्प्ले होते हैं ये चीज़ें होते हैं। ये कोड है HTML की, जो हेड है, पेज टाइटल हो गया, द कंटेंट P हो गया, जिसमें ये तमाम पैराग्राफ डिस्प्ले हो गए ब्राउज़र में, ये तमाम चीज़ें उधर ही डिस्प्ले होते हैं। कंटेन डिस्प्ले डॉक्यूमेंट्स जो जितने भी है ब्राउज़र में होंगे। द कंटेंट बॉडी डिस्प्ले, वहाँ ये सब कुछ डिस्प्ले होते हैं। मीटा टैग एलिमेंट्स वहाँ डिस्प्ले होंगे, ये स्पेशली वहाँ यूज़ हो गए। और डिस्क्रिप्शन के लिए जो अथर्स इंफॉर्मेशन हो गया, मीटा टैग्स हो गया, ये तमाम चीज़ें उधर इस पर, और ये मोस्टली कीवर्ड्स और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होंगे। ये है इसकी मिसाल, यहाँ देख सकते हैं आप मीटा टैग कहाँ होते। देखिए HTML हेड हो गया, हेड के दरमियान जो जितने भी है ये तमाम चीज़ें डिस्प्ले नहीं होंगी, ये उधर ही सेव होते। जिस तरह मीटा टैग 4 सेट UTF-8 ये वेबसाइट्स की है। मीटा टैग डिस्क्रिप्शन कंटेंट फ्री वेब सॉल्यूशंस, जो ट्यूटोरियल्स है ये इस नाम से है। कीवर्ड्स HTML, CSS, XML, जावा स्क्रिप्ट्स, ये कीवर्ड्स हो गया। आतर नाम ये हो गया, इसमें मीटा इन्फॉर्मेशन ये हो गया, ये तमाम चीज़ें इसमें यूज़ होंगी। आल मीटा गोज़ बिफोर द बॉडी, बॉडी के जो बिफोर यूज़ होंगी ये तमाम चीज़ें उधर इस्तेमाल होंगी। ये बॉडी उसके बाद स्टार्ट हो सकता है आपकी वेबसाइट की। फिर हेडिंग टैग हो गया, हेड टैग और हेडिंग टैग। हेडिंग टैग आपको पहले कुछ डिफ़ाइन कर दिया, जो वेबसाइट की टाइटल होते वो डिफ़ाइन होते हैं। हेडिंग टैग वो कहलाता है। H1 से लेकर H6 तक जितने भी इस्तेमाल होंगे ये हेडिंग टैग्स होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है H1 से लेकर H6 के लेटेस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग थिंग्स। H1 बड़ा होगा, H2, H3, H4, H5, H6 तक इस्तेमाल होते हैं ये इस तरह। दिस इज़ ए हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, ये तमाम हेडिंग्स हैं। ये देखते इस तरह डिस्प्ले होगा। ये जब H1 देगा तो फर्स्ट होगा, बड़ा होगा, सबसे बड़ा हेडिंग होगा, फिर छोटा हेडिंग होगा, फिर इससे छोटा, इसी तरह तमाम हेडिंग इसी तरह डिफाइन होंगे इसमें। फिर नेक्स्ट हो गया ID टैग्स। HTML5 ID एट्रीब्यूट क्या है, ID एट्रीब्यूट्स किस तरह इस्तेमाल करते हैं और इसकी इम्पोर्टेंट क्या है। The ID attribute specifies unique ID for HTML element. The value must be unique with the HTML document. The ID value can be used by CSS and JavaScript performing certain tasks for the element that is specific for ID value. ये क्या करते हैं,
जब हम यहाँ आईडी देते हैं उसको, टैग्स को, किसी एट्रीब्यूट्स को, तो इसके थ्रू हम CSS और जावा स्क्रिप्ट में उसमें कुछ प्रोग्रामिंग करते हैं, कोई काम करते हैं, कोई फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, कोई कलर इस्तेमाल करते हैं, कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं। ये आईडी एट्रीब्यूट के थ्रू इस्तेमाल करते हैं। ये जहन में रखें, जब CSS करेंगे या जावा स्क्रिप्ट करेंगे तो ये चीज़ें वहाँ इस्तेमाल होंगे हमें। ये यहाँ सिर्फ एडिया आपको हो जाए, वहाँ ज़्यादा इस्तेमाल वहाँ होते हैं। इन CSS द select एलिमेंट विद द स्पेसिफिक रिटर्न द हैश करेक्टर फॉलोड बाय द आईडी एलिमेंट्स, वो इसको यहाँ इस्तेमाल करके और वहाँ कॉल कर सकते हैं। यूज़ CSS स्टाइल एलिमेंट विद आईडी माई हेडर, यानी इस तरह हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। इस तरह स्टाइल माई हेडर, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, कलर ब्लैक, पैडिंग, इसकी जो पैडिंग दिया 40 पिक्सल्स, टेक्स्ट अलाइन सेंटर में होगा, स्टाइल माई हेडर HTML। ये यहाँ परेशान न हो, ये आगे मैं CSS में सब कुछ डिफ़ाइन करूँगा और समझा दूँगा आपको कि ये चीज़ें किस तरह हम CSS में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको आइडिया हो जाए किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह ये माई हेडिंग इस्तेमाल होगा। सही, ये रिज़ल्ट है इसकी, जो हमने ये कोड कर दिया, इसकी ये आउटपुट है, ये रिज़ल्ट उसकी है। डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड आईडी, एक क्लास होती है, एक आईडी होता है। क्या डिफरेंस है इसमें? HTML element can only have one unique ID belong to the single element, while the class name can be used by multiple elements. HTML element have unique ID belong that is single element, वो ID single element के लिए यूज़ होते और इसको वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए सिंगल, और किसको क्लास को मल्टीप्लाई टास्क के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फ़र्क है दोनों में। यूजिंग एट्रीब्यूट्स, आईडी एट्रीब्यूट्स इन जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट में हम आईडी एट्रीब्यूट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जावा स्क्रिप्ट एक्सेस एलिमेंट विद द स्पेसिफिक आईडी बाय यूजिंग द गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये मेथड के थ्रू हम उसको इस्तेमाल कर सकते, कॉल कर सकते जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग में। फॉर एग्जांपल द आईडी एट्रीब्यूट टू मैनिपुलेट टेक्स्ट विद द जावा स्क्रिप्ट, जो हम उसको कॉल करते हैं यानी जावा स्क्रिप्ट में, तो इसी तरह हम यूज़ कर सकते हैं, उसको कॉल कर सकते हैं। यही फंक्शन हो गया। टेक्स्ट बटन, जिस तरह मिसाल यूजिंग द आईडी एट्रीब्यूट्स इन जावा स्क्रिप्ट टू जावा स्क्रिप्ट कैन एक्सेस एलिमेंट विद स्पेसिफिक आईडी बाय यूजिंग द एलिमेंट बाय आईडी मेथड्स। ID my method hello words button, click on display result, change text button, ये इस तरह होता है। जावा स्क्रिप्ट फंक्शन डिस्प्ले रिजल्ट, डॉक्यूमेंट्स गेट एलिमेंट बाय हेडर इनर हैव ए नाइस डे, जावा स्क्रिप्ट ये बॉडी क्लोज कर दे यानी उसको डिस्प्ले कर दिया। इसी तरह गेट डॉक्यूमेंट्स उसी तरह हम डिस्प्ले करते। यूजिंग द जावा स्क्रिप्ट एट्रीब्यूट्स इन जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट कैन एक्सेस एलिमेंट विद द स्पेसिफिक बाय यूजिंग द गेट एलिमेंट्स हैव ए नाइस डे टेक्स्ट चेंज, ये इस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट में। नेक्स्ट हो गया हमारे इमेज। इमेज टैग क्या है और क्यों यूज़ होते हैं? जो भी वेबसाइट में हम टैग इस्तेमाल करते हैं इमेज, ये इमेज टैग के थ्रू इस्तेमाल होते हैं। जितने भी वेबसाइट्स में टैग्स इस्तेमाल होंगे वो तमाम इमेज टैग के हेल्प से इस्तेमाल कर सकते। द इमेज टैग यूज्ड फॉर एम्बेडिंग image into HTML document. The value given to the src attribute is the URL to embed image. The value of alert attributes appear in the image cannot be loaded. The image, जब हम वेबसाइट में कोई इमेज अपलोड करते हैं उसके लिए इमेज टैग इस्तेमाल होते, ये ज़रूरी है। और इसको डिस्प्ले करने के लिए बहुत अहम है, ये टैग यूज़ करते। द वैल्यू अलर्ट भी यूज़ करते हैं जब वेबसाइट्स पे पेज वो इमेज डिस्प्ले नहीं होता, कोई मसला हो जाता है, कोई इशू आ जाता है उसमें, तो वो डिस्प्ले नहीं होते, तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं हम, उसके थ्रू हम उसको अपलोड कर लेते हैं।
जिस तरह हम इस कोड में देखते हैं, डिफाइन क्या हुआ, ये कोड देख रहे हैं। डॉक टाइप एच टी एम एल बॉडी, HTML2, HTML इमेज, उसको नाम दे दिया, हेडिंग 2 दे दिया। इमेज सोर्स, इमेज चाइना JPG। याद रखना चाहिए आपको दो चीज़ें, इमेज की नाम, ये जो इमेज चाइना लिखा हुआ है JPG, ये इमेज है हमारा, तो इसकी नाम है। आपके इमेज की डिफरेंट नाम हो सकता है, कहाँ है, किस तरह है, कैसे अपलोड करना है। अगर समझ में नहीं आया आप पूछ सकते हैं मुझसे। फ्लावर्स इन द चाइना, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, ये भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसकी साइज़ आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ 460 और हाइट 345 मैंने कर दिया उसको, ये आप कर सकते हैं उसमें अपनी मुताबिक से। ये इमेज हो गया, डिस्प्ले हो गया, आपके टेक्स्ट में इस तरह कर सकते। इमेज सिंटैक्स, इमेज HTML image are defined with image tag. Empty, it contain attributes only, does not have closing tags. इमेज को क्लोजिंग टैग्स नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है इसको क्लोजिंग टैग। SRC एट्रीब्यूट स्पेसिफाई URL एड्रेस, ये URL एड्रेस को स्पेसिफाई करते हैं और वहाँ डिस्प्ले कर सकते हैं। ये जो दिखाया वो ऑलरेडी ये आपने कोड देखा हुआ है, सही। नेक्स्ट लेक्चर में HTML लेआउट एलिमेंट्स। लेआउट क्या है, ये क्यों ज़रूरत है? वेबसाइट्स के लिए एक लेआउट डिज़ाइन करना बहुत अहम है। वेबसाइट ऑफन डिस्प्ले कंटेनिंग मल्टीप्लाई कॉलम्स लाइक मैगजीन, न्यूज़पेपर। जिस तरह मुख्तलिफ़ कॉलम्स में डिस्प्ले होते हैं, आपने देखा होगा डिफरेंट वेबसाइट किस तरह के वेबसाइट होते हैं, हर एक अलग वेबसाइट डिफ़ाइन होता है। HTML offers several semantic element to define the different part of websites. डिफरेंट पार्ट्स को आप वेबसाइट के डिफ़ाइन करते, किस तरह आप इसको यूज़ करते, कौन कौन सी टेक्स्ट कहाँ होगा, कौन सी क्या चीज़ होगा, ये चीज़ें लेआउट कहलाते। हेडर, HTML की हेडर हो गया, नेव बार हो गया, सेक्शन 1 हो गया, आर्टिकल हो गया, साइड बार हो गया, फुटर हो गया। ये लेआउट है, आप डिफ़ाइन कर सकते हैं अपने वेबसाइट की लेआउट, किस तरह का आप वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ आप उनकी लेआउट डिफ़ाइन करेंगे कि किस तरह की हमें वेबसाइट चाहिए। देखिए, एजुकेशनल वेबसाइट डिफरेंट होते, न्यूज़ वेबसाइट एक डिफरेंट होते, और जिस तरह ई कॉमर्स की वेबसाइट अलग से होते, स्टैटिक्स वेबसाइट अलग होती, ब्लॉग्स कोई बनाते तो उसमें अलग से होते। ये तमाम चीज़ें देखे जाता है, इसमें आपको फ़र्क ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जब आप सीखेंगे इस चीज़ को तो आपको आस्ते आस्ते मालूम होगा कि कौन सी वेबसाइट किस तरह इस्तेमाल होते, क्या कैटेगरी। हेडर डिफ़ाइन, हेडर ऑफ डॉक्यूमेंट सेक्शन, उसमें हेड के जितने भी एलिमेंट्स होगा वो उसमें डिफ़ाइन होगा, जिस तरह आप लोगों ने पढ़े अगले लेक्चरों में। डिफाइन कंटेनर नेविगेशन लिंक्स, ये नेविगेशन लिंक्स को कंटेन करेगा, नेव बार में कंटेनर होगा। ये बटन्स होंगे या लिंक्स होंगे जिससे क्लिक करके दूसरे वेबसाइट पे, दूसरे पेज पे आप जा सकते हैं। यहाँ सेक्शन डिफाइन, सेक्शन डॉक्यूमेंट्स, उसमें मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन सेक्शन डिफाइन करना चाहते हैं आप, वो उधर ही डिफाइन कर सकते हैं। आर्टिकल डिफाइन, सेल्फ कंटेंट आर्टिकल्स, यानी उसमें आर्टिकल्स लिख सकते, कोई चीज़ डिफ़ाइन कर सकते, उसमें ये तमाम चीज़ें डिफ़ाइन होगा। साइड बार डिफ़ाइन, साइड में जो साइड बार होंगे उसकी जितने भी फंक्शन होंगे वो वहाँ इस्तेमाल होंगे, किस तरह हम उसको इस्तेमाल कर सकते, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, किस तरह होंगे। डिटेल्स उसमें भी दे सकते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, समरी भी दे सकते हैं, ये तमाम चीज़ें वहाँ होंगी। और फुटर में फुटर इंफॉर्मेशन होगा, ये इस तरह दिखाई दे रहा है आपको। ये तमाम चीज़ें इस तरह एक लेआउट है इस वेबसाइट की। सैम्पल सा एक वेबसाइट स्ट्रक्चर है, इसकी वेबसाइट इस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं आप। ये कोडिंग है इसकी कि किस तरह हम इसको डिस्प्ले कर सकते हैं, क्या
हमें क्या क्या ज़रूरत होगा, कैसे काम कर सकेंगे इसमें, ये तमाम कोड्स है इसके। HTML5 ट्यूटोरियल्स में HTML लिंक्स, हाइपर लिंक्स, ये बहुत अहम चीज़ है। लिंक्स कनेक्टिविटी कहते हैं, यानी एक वेबसाइट को दूसरे वेबसाइट से कनेक्ट करना, एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करना, हेडर को फुटर पे कनेक्ट करना, यानी जब क्लिक करे तो वो फुटर पे आए, साइड बार पे आए या किसी एरिया पे आ जाए। ये तमाम चीज़ें लिंक के थ्रू कर सकते हैं, यानी वेबसाइट में लिंक कनेक्ट होगा। डिफरेंट टाइप के लिंक्स होते, इंटरनल लिंक्स होते, एक्सटर्नल लिंक्स होते। इंटरनल लिंक्स वो होते हैं यानी आपके वेबसाइट के अंदर जितने भी काम हो, यानी आप क्लिक करें वो वेबसाइट की कोई और चीज़ को ओपन करे, उसको इंटरनल लिंक कहते हैं। एक्सटर्नल लिंक वो होते हैं यानी आप जब उस पर क्लिक करें तो को दूसरे वेबसाइट पर हो जाए, यानी दूसरे वेबसाइट को ओपन करे, उसको एक्सटर्नल लिंक कहते हैं। लिंक, एक्सटर्नल लिंक भी दो तरह के होते हैं, यानी आप उसको क्लिक करें, आपकी वेबसाइट क्लोज हो, वो वेबसाइट ओपन हो, एक ये चीज़ होता है। दूसरी ये चीज़ होता है कि आप क्लिक करेंगे, आपकी वेबसाइट ऑलरेडी ओपन हो और वो किसी दूसरे ब्राउज़र, दूसरे विंडोज़ ओपन करके वो खोल जाए। ये तमाम चीज़ें इसी लिंक में हो जाते हैं। ये लिंक के थ्रू ये तमाम चीज़ें हम बना सकते हैं, ये इस्तेमाल होगा। ये बहुत अहम चीज़ है वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। यू कैन क्लिक आ लिंक एंड जंप टू अनदर डॉक्यूमेंट्स, इस पे क्लिक करके किसी दूसरे डॉक्यूमेंट्स में जा सकते। व्हेन यू मूव द माउस ओवर द लिंक द माउस और विल बी टर्न इनटू लिटिल लैंड, वो जब आप उस पर एरो लाएंगे वो डिफाइन कर देगा कि ये ओपन होगा, लिंक दूसरे जगह पर होगा। लिंक आर द डिफाइंड फीचर ऑफ वेबसाइट बिकॉज दे अलाउ यू टू मूव फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। लिंक क्या करता है, ये फीचर एलिमेंट्स वेब पेज की एक पेज से दूसरे पेज पे क्लिक कर, जब क्लिक करेंगे वो ओपन होगा। ये लिंक के थ्रू हो सकता है। लिंक फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर वेबसाइट, एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट जाने के लिए लिंक इस्तेमाल हो। लिंक फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज, एक पेज से दूसरे पेज पर। लिंक फ्रॉम वन पार्ट ऑफ वेबसाइट टू अनदर पार्ट, यानी आप हेडर में हो, फुटर पे क्लिक करके हेडर पे जा सकते हो, हेडर पे हो उस पे क्लिक करके फुटर को लिंक दिया हो उस पे आ सकते हैं। ये चीज़ें होता है। लिंक दैट ओपन न्यू ब्राउज़र, लिंक एक न्यू ब्राउज़र भी ओपन कर सकता है। जैसे बताया आपको कि आप एग्जिस्टिंग ब्राउज़र पे काम कर रहे हो या दूसरे ब्राउज़र ओपन कर रहे हो, ये तमाम चीज़ें इसी लिंक के थ्रू कर सकते हो आप। ये तमाम उसी के थ्रू है, हो सकता है। ये तमाम चीज़ें देखते हैं। मिसाल के तौर पर HTML डॉक, HTML टाइप, HTML बॉडी, H2 हमने कर दिया टारगेट एट्रीब्यूट्स 2, href https www.computerteacher.com.pk, target blank link, visit our website, visit our computer teacher, ये हो गया। if you select the target attribute blank, that link will be open in new browser or new window or tab। ये क्या होगा, मैंने टारगेट ए ब्लैंक, यानी ये क्या करेगा कि हमारी वेबसाइट ऑलरेडी ओपन हो और ये न्यू ब्राउज़र खोल के उस पर ओपन हो जाए न्यू वेबसाइट। ये href टैग के थ्रू इस्तेमाल करते, ये href टैग होगा, उसके थ्रू हम कनेक्ट करेंगे, वो ओपनली दूसरे ब्राउज़र पे ओपन होगा। ये देखिए, ये जो आउटपुट है इसका ये है टारगेट एट्रीब्यूट, विजिट आवर कंप्यूटर टीचर। If you select target to blank link, the will open in new browser Windows tab। ये इस तरह होगा। ये कोड्स के थ्रू, ये कोड आप लिखेंगे, इसके थ्रू ये सारा काम होगा। ये उधर ही डिस्प्ले होगा, आपको दिखाएगा कि किस तरह ये डिस्प्ले हो सकते उधर ही।
HTML5 की जो एक अहम टैग्स कैरेक्टर है वो है लिस्ट्स। लिस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है HTML5 में। हम इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट में। HTML list are used present list of the information in well-formed and semantic way. There are three different type of list in HTML. Each one has a specific purpose of meaning. Unordered list used to create list of related items in no particular orders. लिस्ट क्या होता है? आप वेबसाइट में किसी चीज़ को करेक्ट वे में डालने के लिए इस्तेमाल कर सकते। जिस तरह देखे होंगे वेबसाइटों में 1 2 जब कोई चीज़ होता है नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 इस तरह, या डॉट के साथ डिस्प्ले होता है। ये तमाम चीज़ें लिस्ट में होते हैं। HTML5 में 3 टाइप के लिस्ट इस्तेमाल होते हैं। ऑर्डर लिस्ट यूज्ड क्रिएट लिस्ट इन रिलेटेड आइटम्स नो पार्टिकुलर ऑर्डर। दिखाते हैं ऑर्डर लिस्ट किस तरह यूज़ होते हैं। ये ऑर्डर लिस्ट है, एन ऑर्डर लिस्ट है। HTML एग्जाम्पल्स इन ऑर्डर लिस्ट आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 आइटम 3। ये अन ऑर्डर लिस्ट इस तरह यूज़ होगा, ये डॉट शो होगा। सही, जब हम इस्तेमाल करेंगे ये इसी तरह फंक्शन करेगा। जबकि HTML लिस्ट एग्जाम्पल्स अन ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट क्या है? फर्स्ट नेम, फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम, फोर्थ आइटम, ये नंबर वाइज शुरू होता है। नंबर 1 2 3 4 ये ऑर्डर लिस्ट है। वो अनऑर्डर लिस्ट था, ये ऑर्डर लिस्ट है। दो चीज़ें ये जहन में रखे, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट है ये। सही। इसके बाद अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट विद UL tags. Each list start with li tags. The list item will be marked with the bullet, small block, circle by default. ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होंगे एक बुलेट सर्कल के थ्रू। सही। UL tag each list item start with li tag. अनऑर्डर UI होगा। आपसे सवाल पूछा जाता है हमेशा ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में क्या फ़र्क है और किस तरह यूज़ कर सकते हैं। अनऑर्डर लिस्ट की टैग क्या है, ये सवाल जहन में रख ले। अनऑर्डर लिस्ट UL इस्तेमाल होगा इसके लिए। अनऑर्डर लिस्ट जिस तरह UI इस्तेमाल होगा, li कॉफ़ी, li टी, li मिल्क। सही। फिर क्लोज कर दिया टैग्स, कॉफ़ी टी मिल्क। अनऑर्डर ये इसकी कोड है, ये कोड डिस्प्ले करेंगे, इसके थ्रू ये सारा फंक्शन डिस्प्ले होगा। ये हो गया। अभी आते हैं ऑर्डर लिस्ट में। ऑर्डर लिस्ट क्या है? ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट विद OL टैग्स। ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट विद li टैग्स। ऑर्डर लिस्ट O से ऑर्डर, U से अनऑर्डर लिस्ट। ये जहन में रखें, आपको समझ आ जाएगा। बाकी सब में li सब में आते। सही। ये बाय डिफ़ॉल्ट नंबर से शुरू होगा, जिस तरह OL ऑर्डर लिस्ट कॉफ़ी टी मिल्क, वही कॉफ़ी टी मिल्क ये डिस्प्ले हो गया। सही। ये ऑर्डर लिस्ट हो गया, ये इन ऑर्डर लिस्ट हो गया। HTML पैराग्राफ। HTML पैराग्राफ बहुत अहम है। पैराग्राफ के थ्रू हम कोई चीज़ लिख सकते। जितने भी आर्टिकल्स, जितने भी टेक्स्ट इस्तेमाल होंगे वो पैराग्राफ में यूज़ होते हैं, और ये बहुत अहम है। हम वेबसाइट डिज़ाइनिंग में पैराग्राफ को इस्तेमाल करते हुए हम सारा चीज़ डिफ़ाइन कर सकते। पैराग्राफ HTML element represent paragraph. Paragraph are usually represent visual media, has a block of text, separate room from adjusting block by block line or first line indication. HTML paragraph line by structure
and other things. This is a paragraph, this is a second paragraph. ये इस तरह पैराग्राफ इस्तेमाल होंगे. हेलो, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच. आज इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि HTML कोटेशन क्या है और HTML कोटेशन को कहाँ यूज़ करते हैं. HTML5 ट्यूटोरियल्स की इस सीरीज़ में हम ये सीखेंगे. HTML5 में कोटेशन टैग्स डिफाइन लॉन्ग कोटेशन इन HTML. ब्लॉक कोटेशन टैग स्पेसिफाई सेक्शन दैट कोट फ्रॉम एन अदर सोर्स. वो किस तरह यूज़ करते हैं? एक्चुअली हम इसको इस मकसद के लिए यूज़ करते, किसी की रेफरेंस देते. जब हम रिसर्च पेपर लिखते या कोई आर्टिकल लिखते हैं तो उसमें किसी की रेफरेंस देती है कि ये टेक्स्ट किस आर्टिकल से लिया गया, किस बुक से लिया गया, तो उस टाइम ये कोटेशन यूज़ करते हैं और उसकी रेफरेंस दिया जाता है कि हमने ये टेक्स्ट इस रिसोर्स से लिया है, यहाँ से इस्तेमाल किया है. ये डिफ़ाइन करने के लिए हम कोटेशन इस्तेमाल करते, कोटेशन टैग इस्तेमाल करते. जिस तरह ये टेक्स्ट में डिफ़ाइन करते, पैराग्राफ P इज़ ए क्वेट फ्रॉम WWF वेबसाइट्स. P ये यानी उसके वेबसाइट से ले आए. फिर यहाँ कोटेशन ब्लॉक क्वेट साइट HTTP www वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन वो इज़ index.com. ये यानी टेक्स्ट जो WWF है, क्वेट जो पैराग्राफ है, ये यहाँ से यूज़ किया है, ये उसकी रेफरेंस है. फिर फॉर 50 years WWF हैज़ बीन प्रोटेक्ट टू फीचर नेचर्स द वर्ल्ड लीडिंग कन्वर्सेशन ऑर्गेनाइजेशंस. यानी कोई चीज़ हम कहाँ से लेते, कोई आर्टिकल, कोई रेफरेंस, हम मोस्टली जब रिसर्च पेपर लिखते हैं तो इसमें बहुत अहम रोल होता है क्वाइट, ब्लॉक क्वाइट का. ये वहाँ डिफ़ाइन होते हैं और वहाँ क्योंकि सेक्शन डिफ़ाइन होता है कि रेफरेंस किस से लिया हुआ है, किस तरह किस वेबसाइट से रेफरेंस ले लिया है. वैसे भी आपको आर्टिकल लिखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सोर्स कहाँ से इस्तेमाल किया, वो आप उसका क्रेडिट देते हैं, उसको उसका लिंक देते हैं, बैक लिंक बनाते हैं. ये चीज़ें नोट करना है, वहाँ डिफ़ाइन होते हैं ये चीज़ें. ये आउटपुट है उसकी, ये इस तरह. और दूसरे एब्रीवेशन, ABBR एब्रीवेशन टैग है. ये क्यों, किस तरह यूज़ होते हैं? देख, द HTML ABBR एलिमेंट डिफाइन एब्रीवेशन आर some making abbreviation given user information browser translation system to search engines. ये सर्च इंजन को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये क्या है, कहाँ से यूज़ किया आपने. मिसाल के तौर पर एब्रीवेशन टाइटल WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एब्रीवेशन दिया हो WHO BR. ये इस तरह दे सकते हैं. PR में द एब्रीवेशन कैन गिवन यूजफुल इंफॉर्मेशन ब्राउज़र ट्रांसलेट द सिस्टम सर्च इंजन. ये सर्च इंजन को हेल्प देता है, ये किस तरह आप उसको फाइंड आउट करते हैं. देखिए, द WHO is found in 1948. Making the abbreviation is given useful information about the browser translate system and search engine. ये सर्च इंजन को हेल्प देता है कि ट्रांसलेट करे इंफॉर्मेशन को और कलेक्ट करे जो आप इसको दे रहे हैं, वो इस्तेमाल कर दे. एड्रेस HTML में एक अहम टैग है. ये कहाँ इस्तेमाल होता है? ये दो तरह के इस्तेमाल होते हैं, एक आथर के लिए, एक आनर के लिए. जो वेबसाइट्स की आर्टिकल आथर लिखा हुआ है उसको एड्रेस करते हैं, उसका एड्रेस डिफ़ाइन करते हैं. और आनर, अगर आनर कोई जगह या कोई वेबसाइट की आनर आप डिफ़ाइन करना चाहें, ये चीज़ के लिए ये चीज़ इस्तेमाल होते हैं. ये याद में रखें. HTML एड्रेस फॉर कंटेंट इन्फॉर्मेशन. HTML address element define the contact information for documents or article. The author element usually display the italic. Most browsers will add a link break before the after the element. ये ऑटोमेटिकली ब्राउज़र्स इसको डिस्प्ले करते, कुछ को इटैलिक डिस्प्ले कर लेते उसमें, और एक लाइन भी शो करते उसके.
लेकिन कुछ ब्राउज़र सपोर्ट करते कुछ नहीं करते मोस्टली। देखिए इस तरह, यानी एड्रेस रिटर्न बाय जॉन डो, यानी इसने ये रिटर्न किया विजिट डेट एग्जांपल, यानी ये आपका एड्रेस है। इस तरह आप एड्रेस आप डिफाइन कर सकते हैं से द HTML एलिमेंट एड्रेस डिफाइन कंटेंट इंफॉर्मेशन ऑथर और ऑनर। ये ऑथर की और ऑनर की डिफाइन करते उसको कि कौन है। रिटर्न बाय जो ऑथर है उसने लिखा है, विजिटेड बाय ये है उसके एड्रेस है ये इस तरह एड्रेस में आप ये चीज़ें कोड कर सकते। ये एड्रेस यूज़ करके एड्रेस में ये इस तरह इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट स्टाइल। HTML5 स्टाइल एट्रीब्यूट्स, ये क्या है, क्यों अहम है इसमें HTML5 में, हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं और इसकी अहमियत क्या है HTML5 में। सेटिंग ए स्टाइल ऑफ HTML एलिमेंट कैन बी डन विद द स्टाइल एट्रीब्यूट। द HTML स्टाइल एट्रीब्यूट हैज़ फॉलोइंग सेटिंग्स। HTML स्टाइल एट्रीब्यूट को जो फॉलोइंग सिंटैक्स है ये tag name property value, property is CSS property, the value is CSS value, ये इस्तेमाल होगा। I am web developer, paragraph close, the P style color, read I am read, style color I am blue, I am big। ये तीन चीज़ें देखिए, आई एम वेब डेवलपर, आई एम रीड, आई एम बिल्लू, आई एम बिग। ये बिग टैग्स के थ्रू शो हो गया। आई एम बिग, उसको स्टाइल फ़ॉन्ट साइज़ जो दे दिया, बिग कर दिया, उसको बिल्लू कलर कर दिया। ये स्टाइल एट्रीब्यूट्स है। बैकग्राउंड कलर्स CSS में मोस्टली यूज़ होते हैं। मैं टच कर लिया थोड़ा बहुत CSS ताकि आपको आइडिया हो जाए, और अपकमिंग जो लेक्चर्स है उसमें ये चीज़ें डिफ़ाइन होंगे, समझेंगे आप। CSS बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी डिफाइन द बैकग्राउंड ऑफ कलर ऑन HTML एलिमेंट। HTML एलिमेंट की जो बैकग्राउंड है उसको डिफाइन करता है। दिस एग्जांपल सेट द बैकग्राउंड कलर फॉर पेज ऑफ ग्रीन। ये और डिफाइन करते हैं आपको पेज को। द बैकग्राउंड कलर ग्रीन, जो बैकग्राउंड कलर है बॉडी स्टाइल बैकग्राउंड कलर ग्रीन, ये बॉडी की जो है ग्रीन कलर हो उसको। दिस इज़ ए हेडिंग, दिस इज़ ए पैराग्राफ बॉडी। द टेक्स्ट अलाइन, द CSS टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी डिफाइन द हॉरिजॉन्टल एंड अलाइन फॉर HTML एलिमेंट्स। H1 टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेंटर्स हेडिंग। P टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेंटर पैराग्राफ। ये देखिए सेंटर कर दिया पैराग्राफ को और सेंटर कर दिया हेडिंग को। ये डिफाइन होते हैं। इस तरह आपने लिख लिया, इसको इस तरह शो कर सकते। सही। HTML में वेबसाइट्स के लिए एक टेबल अहम पार्ट है। किस तरह हम टेबल को यूज़ करते हैं वेबसाइट्स में और इसकी क्या रोल है। हम HTML5 में टेबल्स डिफ़ाइन करने के लिए कौन सी टैग यूज़ करते हैं। ईच टेबल रो डिफाइन विद TR। हर एक टेबल की जो रो है TR से डिफ़ाइन होगा। TR टैग याद रखिए, TR टैग। द टेबल हेडर इज़ डिफाइन विद TH। जो उनकी हेडर हो वो TH डिफाइन होगा, TH से उसको डिफाइन करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट टेबल हेडिंग इज़ बोल्ड, सेंट्रल टेबल डेटा सेल्स डिफाइन विद TD। उनकी जो सेल है वो TD में डिफाइन होगा। ये तीन चीज़ें TR, TH, TD, ये तीन चीज़ें टेबल के ज़हन नशीन करना चाहिए। तीन चीज़ें हो गया TR, TH, TD। द बेसिक HTML टेबल, टेबल स्टाइल with 100% TR, TH फर्स्ट नेम, TH सेकंड नेम, TH क्लोज कर दिया, TH एज, TR क्लोज कर दिया। फिर TR, TD जेल समेत 50 उसकी एज कर दिया, जॉन डोव 80 उसकी एज कर दिया। ये उसकी थोड़ा बहुत स्टाइल करते हैं, किस तरह स्टाइल यूज़ करते हैं। टेबल TH, TD, बॉर्डर
1 पिक्सल सोल्ड ब्लैक होगा, बॉर्डर कॉल प्लस हो गया, THTD इसकी पैडिंग 5 पिक्सल हो गया, टेक्स्ट अलाइन लिफ्ट हो गया। टेबल TD की जो स्टाइल है बॉर्डर 1 पिक्सल हो गया, उसकी बॉर्डर को कर दिया, और THTD की पैडिंग 5 पिक्सल हो गया, टेक्स्ट अलाइन 5 लेफ्ट हो गया, टेक्स्ट अलाइन क्लोज हो गया। ये टेबल हो गया डिफाइन का 2 कॉलम्स, जो 2 कॉलम्स में मैंने डिफाइन कर दिया। ये सेकंड कॉलम है, ये जो टेलीफोन दे दिया इसका बिल गेट, ये TRTD THTD TR टेबल, इसको यूज़ करते हुए ये नाम, टेलीफोन नंबर, इस तरह आप डिफाइन करते हैं सही टेबल को। नेक्स्ट लेक्चर HTML5 आर्टिब्यूट्स। HTML5 में हम क्यों यूज़ करते हैं और क्या मकसद है? आर्टिब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट HTML एलिमेंट। आर्टिब्यूट हमें क्या करता है, उसके बारे में कुछ मज़ीद मालूमात देते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। व्हाट इज़ द आर्टिब्यूट? आर्टिब्यूट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट HTML। HTML एलिमेंट कैन हैव आर्टिब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट। वो आपको एलिमेंट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। आर्टिब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड स्टार टैग्स। आर्टिब्यूट यूजुअली कम द नेम ऑफ वैल्यू, पेयर्स लाइक नेम एंड वैल्यू, इस तरह का वो यूज़ होते हैं, आपको वैल्यू और नाम। द href attributes link are defined with a tick and link address is specified in href attributes। जो लिंक और आर्टिब्यूट्स href की है वो a tick से शुरू होता है, और href उसकी आर्टिब्यूट्स है, ये इस तरह इस्तेमाल होता है जिस तरह द href attributes, ये नीचे दिया हुआ। द HTML5 लिंक डिफाइन विद टैग्स, द लिंक एड्रेस स्पेसिफाइड href attributes। href ये इस तरह TTPS www.computerteacher.com.pk, दिस इज़ ए लिंक, ये इस तरह लिंक है, ये क्लिक करके फिर उसी तरह उस पर ओपन होगा। ये HTML link is defined with the tag, the link address is specified href attributes, ये href attribute है। HTML width and height attributes, इनकी इमेज की जब हाइट और width डिफाइन करते हैं तो इमेज तक हैव द हाइट attributes which specify the height and width इमेज, इसकी जो लंबाई और चौड़ाई डिफाइन करते हैं ये भी attributes है, ये यहाँ डिफ़ाइन करते हैं। इसकी मिसाल के तो 400 और 400 इसकी हाइट और चौड़ाई लंबाई दोनों डिफ़ाइन कर दिया। इस तरह आप यूज़ करते हैं उसको, इस तरह आप चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लेक्चर की तरफ देखते हैं। क्लास आर्टिब्यूट्स क्यों ज़रूरी है, क्या है क्लास आर्टिब्यूट्स, ये एक इम्पॉर्टेंट लेसन है। HTML क्लास attributes used to define equal style for elements with the name of class elements। ये डिफ़ाइन करते इक्वल स्टाइल्स एलिमेंट्स इन द क्लास एलिमेंट्स में, ये डिफ़ाइन होते ये तमाम चीज़ें। द HTML एलिमेंट इन द सेम attribute with the tag get the same style, वो सेम डिफाइन करते जैसे सेम है। देयर हैव 3 div एलिमेंट इन पॉइंट ऑफ क्लास नेम्स, ये जो डिफाइन करते 3 चीज़ें आपको ये समझना है। स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, वाइट मार्जिन, पैडिंग। डिव क्लास साइट्स, सिटीज़ लंदन हो गया जो डिफाइन कर दिया, फिर क्लास डिव क्लास सिटीज़ पेरिस हो गया, इस तरह डिव क्लास हो गया टोक्यो हो गया, लंदन, पेरिस, ये इस तरह डिफाइन हो गया। select element with a specific class, in CSS the select element with a specific class return a period character followed by the name of class, जो क्लास की नाम है उसको फॉलो करके हुए स्पेसिफिक ये डिज़ाइन करते हैं। जिस तरह स्टाइल
डॉट सी टी को उन्होंने सेलेक्ट किया, उधर से बैकग्राउंड उसको वी की जो है बैकग्राउंड कलर टमाटो कर दिया, कलर वाइट कर दिया, 10 पिक्सल कर दिया, उसको सेलेक्ट करके उधर से ये डिफ़ाइन करते हैं। इसी तरह ये कलर को चेंज कर दिया, लंदन, पेरिस, टोक्यो, ये इसी तरह डिफ़ाइन करते हैं। इन चीज़ों को एक्सप्लेन इसी तरह होते हैं। न्यू एलिमेंट इन HTML5। HTML5 में न्यू एलिमेंट्स कौन कौन से? बिलो लिस्ट द एलिमेंट्स HTML5 डिस्क्राइब इन द यूज्ड। ये कुछ है सेमेंटिक स्ट्रक्चर एलिमेंट्स HTML5 और न्यू एलिमेंट्स है जो यूज़ होते हैं HTML5। जो सेमेंटिक्स है, सेमेंटिक्स क्या है? वो सेमेंटिक का मकसद है कि आप रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं उसको, आप मोबाइल रिस्पॉन्सिव यानी मोबाइल की साइज़ पे डिज़ाइन कर सकते हो उसको, मोबाइल में वो मोबाइल की साइज़ के दिखाई दे। आर्टिकल असाइड, आर्टिकल क्या करता है? डिफ़ाइन ए आर्टिकल डॉक्यूमेंट्स। ये आर्टिकल डिफ़ाइन करता है आर्टिकल को। डिटेल्स, डिफ़ाइन डिटेल्स, यूज़र व्यू असाइड, डायलॉग, फिग कैप्शन, फिगर्स, फुटर, हेडर, माइनस, ये तमाम चीज़ें सेमेंटिक और स्ट्रक्चर टैग्स है। मार्क, मैटर, नेव, प्रोग्रेस, RB, RT, रोबी, सेक्शन, समरी, टाइम, BBR, ये तमाम को आप देख के 1 बाय 1 इसको प्रैक्टिकल करें। कोई चीज़ समझ में नहीं आया आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे, कोई भी कहाँ भी इशू होते हैं आपको। ऑडियो, पिक्चर, सोर्स, ट्रैक, ये तमाम चीज़ें उधर ही एक्सप्लेन होंगे, आपको समझ आ जाएगा। 1 बाय 1 आप जब प्रैक्टिकल करेंगे इन चीज़ों को तो आपको कोई मसला हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं इसमें। देखिए, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिज़ाइन। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या है? रिस्पॉन्सिव वेबसाइट इज़ अबाउट यूजिंग HTML CSS automatically resize, hide, shrink and enclave website, make it look good in all device, desktop, tablet and mobiles। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट वो होते हैं जब आप किसी भी डिवाइस पे ओपन करते वो उस डिवाइस पे एडजस्ट हो जाते। टैबलेट पे ओपन करते हो तो टैबलेट की साइज़ का हो, मोबाइल पे इस्तेमाल करते हो मोबाइल के साइज़ का हो, मोबाइल छोटा हो या बड़ा हो, डिफरेंट साइज़ के उस पे, और लैपटॉप पे इस्तेमाल करते हो डेस्कटॉप पे वो उसी साइज़ पे हो। ये सेटिंग होते हैं HTML में, उसको आप रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। सेटिंग द व्यू पॉइंट। When making responsive website, add the following meta element in your tags। ये टैग्स इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, और कुछ और टैग्स इस्तेमाल कर सकते हैं वो। देखिए, ये मीटा टैग्स नेम, व्यू पॉइंट, कंटेंट, विद, डिवाइस, इनिशियल स्किल 1.5, ये बहुत ज़रूरी है। ये मीटा टैग इंफॉर्मेशन आपको अपनी कोड में ज़रूरी डालना है, इससे ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होगा और यूज़फुल होगा। ये जहन में रखे इसको, और भी कुछ और सेटिंग है मज़ीद आगे सीखेंगे कि किस तरह करते, ये चीज़ अहम में रखे, जहन में ज़रूरी है। और पी टैग जो सेटिंग द व्यू पॉइंट मैंने टाइटल दिया उसमें, और पैराग्राफ, दिस इज़ एग्जाम्पल डज नॉट रियली डू एनीथिंग रेदर देन शोइंग यू एड व्यू पॉइंट मीटा टैग्स, ये इस तरह है। ये इसकी आउटपुट है, ये मीटा टैग इंफॉर्मेशन है, स्केल्स, इस तरह आप उसको डिफ़ाइन करते हैं, किस तरह आप एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, और ये हेल्प करेगा आपको कि उसको किस तरह यूज़ करते अपने कंटेंट पे, किस तरह उसको यूज़फुल बना लेते। ये इसकी जो सोर्स है, ये इमेज की बता रहा है कि कौन सी इमेज पिक्चर है, किस तरह आप इसको ले सकते हैं। ये कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है, ये डेस्कटॉप पे इस तरह देखेगा, मोबाइल पे इस तरह देखेगा, यानी आपको आउटपुट इसका शो हो रहा है इस तरह। मोबाइल पे छोटा इसी स्टाइल में दिखाई देगा और डेस्कटॉप पे इस तरह दिखाई देगा। ये चीज़ें होते हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइनिंग में, ये चीज़ें नोट करें आप, ये चीज़ें हो सकते हैं।